नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 का पंचम पाठ। पाठ का नाम है वृक्ष। वृक्ष अर्थात पेड़। यह एक कविता है, तो चलिए सर्वप्रथम इस कविता को पढ़ लेते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोला शीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृश्यन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। यह कविता डॉक्टर हर्षदेव महादेव द्वारा लिखी है। प्रस्तुत कविता में वृक्षों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो चलिए कविता की पंक्तियों से इसे समझते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने यानी कि प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवास करते हैं, वृक्षाः वृक्ष अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वनम वनम यानी कि प्रत्येक वन को, रचयन्ति मीन्स बनाते हैं, वृक्ष या रचना करते हैं, वृक्षाः वृक्ष यानी कि पेड़, यानी कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक वन की रचना वृक्ष करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा टहनी, दोला झूले को कहते हैं, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षी अर्थात शाखा रूपी झूले में बैठे हुए पक्षी, यानी कि जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उसके झूले में बैठे हुए पक्षी। तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। तै मतलब उनके द्वारा, किमपि मतलब कुछ भी, कूजन्ति मतलब कूजते हैं, यानी कि पक्षियों की आवाज़ को कूजना बोलते हैं, तो कूजते हैं या बोलते हैं वृक्ष अर्थात वृक्षों की शाखा रूपी झूले में पक्षी बैठते हैं और उन्हीं के माध्यम से अर्थात उन्हीं पक्षियों के माध्यम से वे वृक्ष कुछ कहते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति मतलब पीते हैं, पवनम मतलब हवा, जलम मतलब जल, सन्ततम सन्ततम मतलब निरंतर, लगातार, यानी कि जो वृक्ष हैं वो लगातार हवा और जल का पान करते हैं, उन्हें पीते हैं या ग्रहण करते हैं। साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। साधुजना मतलब साधु यानी कि सज्जन लोगों के, इव मतलब समान, सर्वे मतलब सभी, वृक्षाः वृक्ष यानी कि ये सभी वृक्ष जो हैं वो साधुजनों के समान हैं, जो निरंतर पवन और जल का ही सेवन करते हैं। स्पृश्यन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः अर्थात स्पृश्यन्ति छूते हैं, पादैः मतलब पैरों से। अब यहाँ पे वृक्षों के पैर क्या हैं? उनकी जड़ें हैं, तो अपने पैरों से वे पाताल को छूते हैं, यानी कि उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और ये जो वृक्ष हैं वे अपने शिरस्सु मतलब सिर में, नभः मतलब आकाश को, वहन्ति मतलब ढोते हैं अर्थात जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी जो पेड़ हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो अपने सर पर आसमान को ढो रहे हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पय पय होता है जल का पर्यायवाची। दर्पण उसे कहते हैं जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं अर्थात आईना, शीशा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पानी रूपी दर्पण में, पानी रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम मतलब अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्ष कौतुकेन मतलब कौतूहल पूर्वक, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, यानी कि ये जो वृक्ष हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, चित्र में आपको वृक्षों की जो प्रतिबिंब हैं वो जल में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वृक्ष हैं वह कौतूहल पूर्वक पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य मतलब फैलाकर,
स्वच्छाया संस्तरणम। स्व मतलब अपनी, छाया मतलब छाया के, संस्तरणम मतलब बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, ये वृक्ष जो हैं वो सभी का सत्कार करते हैं, अर्थात हर किसी को अपनी छाया में बैठने के लिए या अपनी छाया प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये जो वृक्ष होते हैं वो अत्यंत परोपकारी होते हैं, जो स्वयं जल और हवा का पान कर कर दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगा देते हैं। तो ये आपका भावार्थ था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।